बड़ा से बड़ा बिजनेस, कम से कम संसाधनों में हम बड़ा से बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना है। दोस्तों मुझे याद है, अभी हमारे बीच में पूजनीय के अग्रवाल जी हमारे हमारे बीच में अभी नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए, उनको कोटि कोटि नमन। और हम, मतलब हमारा एक रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। हमेशा बात नहीं करते थे, हमेशा नहीं मिलते थे, लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा नजदीकी रिश्ता था। हम जब भी मिलते थे तो घंटों बातें करते थे, कभी फोन पे बातें होती थी। तो मैंने ना, जब शुरुआत की बात है, जब आपको याद होगा डेहसान ट्रेडिंग इंडिया से लेकर डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया में जब ये शिफ्ट हो गया, जब मेक इन इंडिया हो गया 2014 में, सब यहाँ बनाने के लिए सरकार का आदेश हो गया, तो उस समय आरजीजीएल और चाय और स्पिरुलिना, इतने ही प्रोडक्ट हुआ करते थे। ठीक है, आरजीजीएल, चाय और स्पिरुलिना, इतने ही प्रोडक्ट थे। बाकी सारे कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, कोकोजी, नोनी, जो भी सारी चीजें से, शैम्पू, ये कुछ नहीं था। तो मैंने उनको फोन किया था, बोला सर ऐसा ऐसा है, तो क्या कैसे क्या करेंगे वगैरह वगैरह। बोला जो आपके हाथ में है उससे आप बिजनेस करना शुरू करो। तो ये बात मुझे, मैं आज बोल रहा हूँ, ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। मैंने उनको बोला सर ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बोला हरीश जी, आपके हाथ में अभी जो है उसको लेके सोचिए कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो मैं तो संभ्रम में ही रह गया, डाउट में ही रह गया। लेकिन बिहार के लोगों ने स्पाइरुलिना और चाय को लेके, मात्र दो प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहिए। और ये तो मिसाल है, सब लोग जानते हैं। तो कभी भी ना हम कंप्लेंट करते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, अपलाइन नहीं है, डाउनलाइन नहीं है, ऑफिस नहीं है, स्टॉक पॉइंट नहीं है, कंपनी मीटिंग नहीं है, जो भी, जो आपके पास उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, उससे आप क्या कर सकते हो, वो सोचो। और वो कम से कम संसाधनों में आप बड़ा से बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये एक सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति से हर वक्त कोई ना कोई गुजरते रहता है। तो हमें एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हमें काम करना चाहिए। और एक जो बात है इस बिजनेस में, मतलब देखिए, आज मैं थोड़ा सा अलग बातों पे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या जरूरी है, वो आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। और एक बात जो है कि पूर्ण समर्पण अपने अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति, पूर्ण समर्पण, 100%, 99 नहीं। तो अभी आप अपने मन में सोचिए कि क्या मैं पूर्ण समर्पित हूँ अपने अपलाइन के प्रति। अपलाइन मतलब हमारा जो गुरु है, हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं, और दूर है तो फोन पे भी बातें हो सकती है। सीखने के लिए तो कुछ भी, आज अभी आप मुझे सुन रहे हो ना, मैं तो यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, आप वहाँ झारखंड में हो, सुन तो रहे हो ना, है ना। तो अपलाइन जो बोलेगा उसको यस सर, दैट्स इट, सवाल नहीं करना। तो क्या हमारे अपलाइन के प्रति, गुरु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है, वो चाहिए। और वो अगर आ गया तो मतलब, वो बराबर बोलते हैं ना, अर्जुन के रथ पे कौन बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण, और इसलिए उनकी जीत हो गई, है ना। तो वैसे हमारे जो श्री कृष्ण है, वो कौन है, हमारे अपलाइन गुरु, जो जिनको हम गुरु मानते हैं। तो अपलाइन के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए, कंप्लीट सबमिशन चाहिए। और वो अगर देखिए, ये ना बोलते हैं ना, टाइटैनिक डूब गया क्योंकि जहाज में होल हो गया था। तो हमारी बोट है, इतने कितने सारे होल है, जगह 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 जगह, वो सारे बंद करने पड़ेंगे, तब जाके नैया पार लगेगी। तो एक एक चीज को चेक करिए आपकी कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो हमें अपने अपलाइन के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण मतलब पूर्ण, 100%, उन्होंने जो बोला उसमें डाउट नहीं करना, सीधा कर देना। और दूसरी चीज है सिस्टम के प्रति, मतलब जो नेटवर्क का जो सिस्टम है, आरवीसी है हमारे पास, या हमारे पास अपलाइन है, या डीएक्सएन डीएमआई है। तो ये जो भी सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, जूम में मिलती है, मीटिंग में मिलती है। तो जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, जो सिस्टम हमें सिखाता है, उसके प्रति हमारा 100% समर्पण चाहिए। अपने अपलाइन गुरु, मतलब अपलाइन के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। और दूसरा चाहिए सिस्टम के प्रति पूर्ण समर्पण। क्योंकि इसमें ना बोलते शॉर्टकट हम मारते हैं ना, शॉर्टकट वहीं पर गड़बड़ होती है। तो ये एक बात है। और ये सब करने के बाद 1 साल 2 साल पूरा समर्पण, अगर हम 1 2 साल अगर पूरा समर्पण करेंगे, आप देखिए जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। ये करके देखिए आप, है ना।
इतना समय से, कुछ लोग होंगे अभी नए नए होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत समय से कर रहे होंगे। तो इतना समय से करे तो ये पूर्ण समर्पण करके देखिए ना, साल 2 साल, और फिर आप अपना रिजल्ट जो है ना, वो आप देखिए कि क्या रिजल्ट में बदलाव आता है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये एक, कोई तो किसी एक को तो चुनना पड़ेगा जिसके प्रति हम समर्पित हो। फिर वो हमें सिस्टम भी बताएँगे, है ना? तो कोई तो चाहिए जिसके प्रति हम समर्पित हो, है ना? किसी एक को तो पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है? और प्रॉब्लम की अगर बात है, तो मैंने एक रोशन कुमार की मीटिंग मैंने अभी हाल-फिलहाल में मैंने अटेंड की। उनके गुरु के अग्रवाल जी उनके गुरु थे और आज भी हैं। उनको वो अपना गुरु मानते हैं, रोशन कुमार के। तो वो तो साइकिल पे बैठ के चद्दर साइकिल पे लाद के चद्दर बेचते थे, है ना? और आज वो व्यक्ति कहाँ पर है, देखिए, और हम कहाँ पर हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि जब ये बिज़नेस को उन्होंने शुरू किया, तो सब किया, कर रहे, रोज़ काम कर रहे, सब ना, 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 कुछ हो नहीं पा रहा है। आखिर में वो थक गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस हो गया, अब मुझसे ये बिज़नेस नहीं होगा और मैं इस बिज़नेस को अभी छोड़ने वाला हूँ। तो वो गए के अग्रवाल जी के पास, बोला सर ये मेरे से होने वाला नहीं है, ये बिज़नेस में बहुत प्रॉब्लम है ना? मेरे से नहीं होता, प्रॉब्लम आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो बोला अच्छा, तो फिर आप क्या करोगे? बोला कुछ नहीं, मैं दूसरा कोई बिज़नेस कर लूँगा। तो दूसरा बिज़नेस, अच्छा ठीक है। तो अग्रवाल जी ने पूछा कि अगर आपने दूसरा बिज़नेस किया, तो आपको क्या लगता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएँगे? तो बोला सर प्रॉब्लम तो आ सकते हैं। बोला प्रॉब्लम तो सभी जगह है। किसी भी, कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है दुनिया में जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। है ना? तो अगर वो बिज़नेस में प्रॉब्लम आएँगे तो फिर क्या करेंगे? सर बोला फिर कोई तीसरा बिज़नेस मैं कोशिश करूँगा। बोला फिर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो वो चुप हो गए। बोला ऐसा कोई भी बिज़नेस इस दुनिया में नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं होते। हर बिज़नेस में प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको ये बिज़नेस करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मतलब आप ज़िंदा हो, तभी तो बिज़नेस आ रहे हैं। अग्रवाल जी ने उनको क्या बताया पता है? उन्होंने बोला, अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम आएँगे तो मैं बिज़नेस बदलते रहूँगा, तो आप मर जाइए। है ना? क्या बोला? आप मर जाइए, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो चुप हो गए। बोला 2 ही लोगों को इस दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, एक जो अभी तक पैदा नहीं हुआ और दूसरा जो इस दुनिया छोड़ के चला गया, मतलब जो मर गया। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप पैदा तो हो चुके हो, फिर आपको यही एक रास्ता बचता है, आप मर जाइए। तो उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, नहीं, ये मेरी सोच गलत है। कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं इस बिज़नेस को करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा, करते रहूँगा और मैं सफल बनूँगा। और आज रोशन कुमार के बारे में आप डीएक्सएन आरवीसी पे जाइए और रोशन कुमार का नाम डालिए, कितने सारे मीटिंग है और वो व्यक्ति सफल है और आज वो साइकिल पे चद्दर बेचने वाला व्यक्ति आज ट्रेनिंग देता है लोगों को। तो उनका सूत्र एक ही चीज़ है, प्रॉब्लम आने के बावजूद उन्होंने करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। निरंतरता और प्रैक्टिस, इसी चीज़ को उन्होंने सफल बनाया दोस्तों। तो प्रॉब्लम कितने भी आ जाए, तो हमें करते रहना है। आगे एक 5-10 मिनट लूँगा, 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। काफ़ी बातें मैंने आपसे कर ली, 5-10 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमें बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, हमें अपना इनकम को बढ़ाना है, बोनस को बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा और सजेशन ये है, जॉइनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। न्यू जॉइनिंग, वैसे भी देखिए अभी श्रीलंका का ऑफर आया हुआ है ना? तो वो तो एक बहाना है। कंपनी क्या चाहती है कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर अपनी जॉइनिंग को बढ़ाएँ। जॉइनिंग बढ़ेगी तो ऑटोमैटिकली सब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, साल का टीएसआईपी है वो भी ऑटोमेटिक अचीव होगा, डबल अचीव होगा, है ना? तो जॉइनिंग पार्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो जिसकी टीम में जितना ज़्यादा जॉइनिंग होगा, उसके उसके टीम में ज़्यादा सेल होगा, उसका बोनस ज़्यादा होगा, उसका टीएसआईपी ज़्यादा होगा, उसका स्टेटस बढ़ते रहेगा। तो हमने एक चीज़ को समझना है कि अगर कुछ करना है हमें अपने लिए और अपने एरिया के लिए, अपने विभाग के लिए, है ना? तो एक ही चीज़ है, मुझे अपना और मेरे टीम का जॉइनिंग बढ़ाना है। जॉइनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इस बात को आप गंभीरता से लीजिए, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? जॉइनिंग। तो जॉइनिंग कैसे बढ़ाएँगे? तो हमें बेसिक एक्टिविटी जो है ना,
लिस्ट बनाओ, लिस्ट खत्म करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट खत्म करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट खत्म करो। रोज जाओ, लोगों से बात करो, 5 लोगों से डेली बात करो, फील्ड में जाओ, 5 से नहीं तो 4 से बात करो, 4 से नहीं तो 3 से करो, 3 से नहीं तो 1 से बात करो, कम से कम 1 से तो बात करो। या तो 5 दिन में 1 आदमी से बात करो, फिर 5 दिन में 2 आदमी से बात करो, फिर 5 दिन में 5 आदमी से बात करो, फिर रोज 5 आदमी से, लेकिन बात कर, है ना, बात करने से बात बनती है। ठीक है। तो ये बाहर मार्केट में देखो, जा जाके ही हम सीखेंगे। पहले से पहले मैं पहले तैरना सीखूंगा फिर मैं तालाब में कूदूंगा, ऐसे नहीं होता, है ना। सीखते रहिए और तैरते रहिए, सीखते रहिए तैरते रहिए, ऐसे ही होता है। तो हमने ज्वाइनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जा जाके लोगों को बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट साथ में रखने पड़ेंगे, हम ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, बाद में फॉलोअप कैसे लेते हैं, उनका कोई डाउट है तो डाउट का जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे करते हैं, ये सारा सीख के हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। और जा जाके बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास, जरमति होत सुजान, रसरी के आवत जात से, सिल पर परत निशान। ये तो संत कबीर का दोहा हमें पता ही होगा, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो करत करत अभ्यास, अभ्यास को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जैसे रोशन कुमार बिजनेस को छोड़ने वाले थे, अग्रवाल जी ने बोला मर जाइए। सीधा बोला आप मर जाइए। तो अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा। आप समझ जाइए, उनको एक ही बोला करते रहिए लेकिन रोज करिए। रोज क्या हम करते हैं, है ना। तो अगर हम रोज करेंगे तो करने के लिए निकलेंगे तो सब कुछ होता है मेरे दोस्तों। सो बेसिक एक्टिविटी जो है हमारी, मार्केट में जाओ, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट बताओ, जो भी है आप बात करो और खुद सीखो, सारी बातें बताना समझाना, सारी बातें धीरे धीरे खुद ट्रेनिंग लो और खुद खुद क्योंकि कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसको करने लग जाते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। सो अगर हमें ज्वाइनिंग पार्ट को अगर दोस्तों बढ़ाना है, ज्वाइनिंग पार्ट, न्यू ज्वाइनिंग्स अगर हमें बढ़ानी है, तो आप अपने एरिया से जहाँ रहते हैं या जहाँ से आप काम शुरू करना चाहते हैं, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई एरिया तय कीजिए। वहां पर किसी से पहचान बनाइए या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपका है तो वहां पर एक वीकली सेंटर शुरू कीजिए, वीकली मीटिंग, हफ्ते का एक मीटिंग शुरू कीजिए। वहां कोई आए नहीं आए, कितने भी लोग आए, फिर भी आपका जाना वहां का तय होना चाहिए। हफ्ते का एक दिन फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए, वहां जाइए, चाय बनाइए, कॉफी बनाइए, पिलाइए, मिलिए लोगों से, जो भी है। आप जाते रहिए, लोगों से बातें करते रहिए, लोगों को बुलाइए, लोगों के घर में जाइए, लेकिन आपका वो दिन और वो समय तय कीजिए। और 10-10 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक हफ्ते का एक दिन एक समय, और वहां पर आप एक वीकली जो है ना आपका एक सेंटर शुरू कीजिए, वीकली, है ना। आप तो ये जानते हैं बिहार के लोग ये इसी तरीके से काम कर रहे हैं, यूपी के लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आप कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से काम करिए। 10-10 किलोमीटर पे एक वीकली सेंटर आप बनाइए। ज्वाइनिंग वहीं से दोस्तों निकलने वाला है। और वहां पर जाके आप हर हफ्ते में जाते रहोगे, लोगों से मिलते रहोगे, प्रोडक्ट के बारे में बताते रहोगे, चाय कॉफी पिलाते रहोगे, मिलते रहोगे ना, तो वहां पर लोग आने शुरू होंगे। और वहां पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो बनेगा, वहां पर बाद में आपको सर्विस सेंटर शुरू करना है। मतलब वहां पर आपको प्रोडक्ट स्टॉक रखने हैं, प्रोडक्ट रखने हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है भाई, टाइम और मनी दोनों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय भी इन्वेस्ट करना और पैसा भी इन्वेस्ट करना। पैसा इन्वेस्ट करो घर में, बोलते हैं ना होम शॉप, है ना, जो घर का शॉप हम बनाते हैं उसको बनाओ, प्रोडक्ट रखो, तो जाके लोग आएंगे देखेंगे, फिर वहां पर मोमेंटम बनेगा। और फिर वहां से आपकी रिक्रूटमेंट, वहां से आपकी जो ज्वाइनिंग है ना, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और बाद में फिर आगे जैसे वहां पर आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा, तब जाके आप स्टॉक पॉइंट वहां पर दे सकते हो। लेकिन वो तो बाद की बात है, ये सारी जो बातें हैं बाद की बात है। लेकिन 10-10 किलोमीटर की दूरी पे हफ्ते का एक दिन तय कीजिए, निश्चित कीजिए, एक समय निश्चित कीजिए, और आप जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। और आपका वहां पर वो एरिया डेवलप होगा, आपको नई ज्वाइनिंग मिलेगी, लोगों से रिश्ता बनेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, है ना। और लोग आपको भी देखते रहेंगे कि क्योंकि आप भी ये काम जब लगातार निरंतर करते होगे, आपके बातों में, आपके बोनस में, आपके इनकम में, सारी चीजों में जब बदलाव, आप अपना स्टेटमेंट दिखाओगे, देखो अभी ऐसा हो रहा है वैसा, तो लोग पॉजिटिव होते जाएंगे और धीरे धीरे वहां से ज्वाइनिंग निकलना दोस्तों
शुरू हो जाएगा, तो वहां से आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये हिमालय पर्वत, मतलब जहां पर बर्फ गिरता है बड़े बड़े पहाड़ों पे ना, तो स्नो बॉल इफेक्ट बोलते हैं उसको। स्नो बॉल मतलब बर्फ का जो बॉल बॉल बनाते हैं, बर्फ का गोला बनाते हैं, उसका इफेक्ट। तो वहां पर ऊंचाई पे जाके हमने अगर बर्फ को लिया और एक छोटा सा गोला बनाया और वहां से हमने उसको लुढ़क दिया, तो वहां से उतरते उतरते क्या होगा, वो ऐसे उतरते जाएगा और जहां पर उतरेगा, जिस बर्फ को चिपकेगा उसको साथ में लपेटेगा, और वो बर्फ का गोला बड़ा 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 बड़ा, जितना बड़ा बनेगा उतना तेजी से वो उतरेगा, और जितना तेजी से उतरेगा उतना और बर्फ के जो बोलते हैं ना, जो बर्फ के कण होते हैं, उसको चिपकते जाएंगे और बहुत बड़ा गोला बन के वो नीचे आएगा। बस वैसे ही स्नो बॉल इफेक्ट बोलते हैं इसको। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे दोस्तों, हर 10 किलोमीटर पे जाइए, सेंटर बनाइए, वहां पर जाइए, मीटिंग कीजिए, चाय कॉफी पिलाइए, लोगों से रिश्ता बनाइए, और वहां स्टॉक होम शॉप बनाइए, है ना, माय माय होम माय शॉप, ऐसा बनाइए। जो है उसको बोले टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप अपना भी जो ग्रोथ है, आप क्या कितना काम कर रहे हो, कितनी ज्वाइनिंग निकल रही है, आपका बोनस कितना बढ़ रहा है, अगल बगल वो डिस्ट्रीब्यूटर को, अगल बगल के लोगों को दिखाइए, धीरे धीरे वो भरोसा करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, मैं यहाँ पर भी रुकने जा रहा हूँ, इस तरीके से हमें बिजनेस को बढ़ाना है। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी? सबसे पहले डॉक्टर लिम के विजन के साथ हमें अपना विजन मैच करना है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? डॉक्टर लिम का जो विजन है, जो सोच है, उसके साथ हमारा, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगाया है, हमें अभी अपना अंदाजा लगाना है। ठीक है ना? और ट्रेनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी टीम को सही से ट्रेन कीजिए, है ना? अनपढ़ बना के हमें लोगों को मार्केट में नहीं भेजना है, वो मार खा के आ जाएंगे। तो खुद ट्रेन हो जाइए, लोगों को ट्रेन कीजिए, और एक कमांडो बना के लोगों को मार्केट में भेजिए। एक सही सोच, सही एटीट्यूड चाहिए। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? है ना? और डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ा टर्म है, उसको समझिए। ठीक है? और समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति। समर्पण चाहिए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोचेंगे तो के अग्रवाल जी ने बोला था, मर जाइए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कूटते रहेंगे, क्योंकि जो चीज पे फोकस करेंगे वो चीज बढ़ेगी। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी, और ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है? और ज्वाइनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ज्वाइनिंग पार्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो ज्वाइनिंग सीधा डेली मार्केट में जाओ और डेली काम करो, है ना? और प्रॉब्लम आएंगे, डरो मत, लड़ो प्रॉब्लम से। जो डर गया वो मर गया। ठीक है? तो उसके साथ लड़ो। तो जब जाके मार्केट में लड़ेंगे तभी अपनी हमें अपनी कमजोरी पता चलेगी, मैं कहाँ कमजोर हूँ, मुझे कहाँ स्ट्रांग होने की जरूरत है। फिर अपने अपलाइन के साथ बैठो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं क्या करूँ, उसको या उसके अपलाइन से बात करो, तो आपको एक उपाय सोल्यूशन मिलेगा, और आप फिर काम करो। और 10-10 किलोमीटर पे जाके आपको हर हफ्ते का वीकली आप सेंटर शुरू करो, वहां पर जाना शुरू करो। ये अनुशासन आप लाओ पहले, ये करके तो देखिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो ये अनुशासन लाओ, वहां पर प्रोडक्ट्स रखो, और सारी जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारा चीज कीजिए, वहां से आपको ज्वाइनिंग निकलेगी। और जो स्नो बॉल है ना, ऊपर से एक छोटा सा गोले गोले को बर्फ के ऊपर से लुढ़क दिया, और वो अपने साथ में और बर्फ को लपेटते लपेटते इतना बड़ा हो गया, वैसे ही स्नो बॉल, वैसे ही ज्वाइनिंग 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 साथ में, और ज्वाइनिंग आती रहेगी, और उनको देख के और आती रहेगी। माहौल बनता है, माहौल। वहां पर एक फिर माहौल बनता है, जहां पर आप सेंटर शुरू करते हो हफ्ते का, वहां माहौल बनता है, और माहौल का इफेक्ट दोस्तों आएगा। तो मैं यहाँ पर अभी रुक रहा हूँ। और अभी महातो जी ने मेरे बारे में बोला कि मैं एमएलएम का बादशाह हूँ, वो उनका प्यार है मेरे प्रति। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं एमएलएम का बादशाह हूँ, लेकिन मैं जमीनी बादशाह बनना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। और अगर आपको भी एमएलएम का बादशाह बनना है, और ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि ये हो आपकी जिंदगी में, तो आप जमीनी बादशाह बनिए। जमीनी मतलब जो सारी 10-10 किलोमीटर पे सेंटर, गांव गांव घर घर जाओ, पहुंचो, और एक लीडर बन के काम करो। है ना? प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ये जब हम स्वीकार करते हैं, करेंगे, तब जाके हमारे अंदर वो बदलाव दोस्तों आएगा। तो एमएलएम का अगर बादशाह बनना है तो जमीनी बादशाह बनना है। सो थैंक यू, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।